नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 7 फरवरी। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सर के ऊपर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहती है मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल से मोदी को लगा बड़ा झटका। टीएमसी नेता का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी के 13 विधायक और 6 सांसद हमारे हैं संपर्क में, जल्द बीजेपी छोड़ टीएमसी में होंगे शामिल। अडानी को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, संसद में अडानी पर चर्चा करने से डर रही है मोदी सरकार। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस्लाम पर बयान देकर बुरे फंसे बाबा रामदेव। अब राजस्थान में एफआईआर दर्ज, जल्द बाबा रामदेव जा सकते हैं जेल। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बड़ा बयान। कहा, संविधान के खिलाफ है हिंदुत्व, बीजेपी आरएसएस को झटका। रामचरितमानस को लेकर अब अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, बीजेपी रामचरितमानस की चौपाइयों को समझाए, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर श्रीनगर में उमड़ा कर्मियों का जनसैलाब। मोदी सरकार को दी नतीजे भुगतने की चेतावनी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी के मंडल के सामने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहती है मोदी सरकार। चौंसा पदें। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहती है। कश्मीर में बिल्डोजर से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। यदि आप कश्मीर जाएंगे तो आपको यह अफगानिस्तान जैसा लगेगा, क्योंकि यह वहां बिल्डोजर चल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। मैं इसकी तुलना फिलिस्तीन से करती हूँ, क्योंकि भाजपा सरकार कश्मीर और पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। फिलिस्तीन भी अभी भी बेहतर है, उनके लोग बात करते हैं। यहाँ तो और भी बुरा हाल है, बिल्डोजर से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती ने मोदी सरकार पर ये बोला है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। टीएमसी नेता का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी के 13 विधायक और 6 सांसद टीएमसी के हैं संपर्क में, जल्द बीजेपी से देंगे इस्तीफा। चौंसा पदें। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले फिर से दल बदल शुरू हो गया है। अलीपुरद्वार के बीजेपी के विधायक सुमन कांजी लाल के बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी में भगदड़ मच गई है। अब इसी बीच टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि बीजेपी के 13 विधायक और 6 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और वो लगातार बीजेपी की खबरों को हम तक पहुंचा रहे हैं और ये जल्द ही बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल बांग्ला अभिनेत्री और भाजपा की नेता कंचना मोहित्रा ने भाजपा से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा आज दे दिया है। जो बड़ी अपडेट है, तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल से मोदी सरकार को लगने जा रहा है। बीजेपी के 13 विधायक और 6 सांसद जल्द टीएमसी में शामिल होंगे, यानी कि बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है। इसी के साथ पटकी मंडल के इस्लाम पर बयान देकर बुरे फंसे बाबा रामदेव। राजस्थान में एफआईआर दर्ज, जल्द पुलिस कर सकती है बाबा रामदेव को गिरफ्तार। चौंसा पदें। योग गुरु बाबा रामदेव पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अजमेर के बाड़मेर जिले के चौहटन में मामला दर्ज हुआ है। बीते 2 फरवरी को बाड़मेर में एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि मुसलमान के लिए इस्लाम का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ो, फिर चाहे कुछ भी करो, चाहे आतंकी बनो या हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, कुछ भी करो। अब इस बीच राजस्थान के बाड़मेर के चौहटन निवासी पठान खान ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि बाबा रामदेव ने इस्लाम धर्म और उसके अनुयायियों और उसमें आस्था रखने वालों के खिलाफ जानबूझकर ऐसा बयान दिया जिससे इस्लाम के प्रति नफरत की भावना उत्पन्न हो। इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज कराई और जल्द से जल्द बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया जाए। दरअसल आपको बता दें, बाबा रामदेव ने हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म की आपस में तुलना करते हुए कहा, मुसलमान आतंकी हो या अपराधी, वह नमाज जरूर पढ़ता है। वे इस्लाम को सिर्फ नमाज तक ही समझते हैं। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद जो मन में आए वह करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, जो पाप भी करना है वह करो, चाहे आतंकी बनो। इसलिए अब बाबा रामदेव बुरी तरीके से फंस चुके हैं और जल्द ही इनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इससे पहले बिहार में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी के साथ पटकी मंडल के अडानी को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, संसद में अडानी पर चर्चा करने से डर रही है मोदी सरकार। दूध का दूध, पानी का पानी
पानी होना चाहिए, चौंसा बदें। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर आज दिन भर संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पिछले 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो और दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता के सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ग्रुप पर लगे वित्तीय फ्रॉड के आरोपों पर सरकार इस सदन में बहस नहीं कराना चाहती। राहुल गांधी ने संसद परिषद में कहा कि मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूँ कि हमारे दो सरकार डटी हुई है कि संसद में अडानी जी पर चर्चा ना हो जाए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो, कारण सभी जानते हैं मैं पिछले 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और चाहता हूँ कि संसद में इस मामले पर चर्चा हो और दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता के सामने आ जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जा किया गया और उद्योगपति अडानी के पीछे कौन सी शक्ति है, ये भी देश को पता लगना चाहिए। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर श्रीनगर में उमड़ा जन सैलाब, मोदी सरकार को दी लोकसभा चुनाव में नतीजे भुगतने की चेतावनी। चौंसा पदें। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लामबंद है। मोर्चे के लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। श्रीनगर में प्रदर्शन में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों में कार्यरत कर्मियों व संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रैली के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। कर्मियों ने अपने हाथों में सरकार के विरोध में तख्तियों विभिन्न स्लोगन लिखकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से 5 राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान की भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूर्व प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती तो मोर्चा लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्मियों के हित में पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है तो धामी सरकार को ही प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए, वरना प्रदेश की भाजपा सरकार व मोदी सरकार को इसके लिए नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो बड़ी अपडेट है, अब कर्मियों ने मोदी सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ कैलकुलेशन कर्नाटक के कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व संविधान के है खिलाफ। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया ने हिंदुत्व पर आज बड़ा बयान दिया है। एक चुनावी समावेश सिद्धरामैया ने कहा कि हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग हैं। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मनुवाद और हिंदुत्व का विरोध करता हूँ। कोई भी धर्म हत्या और हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद हत्या, हिंसा और भेदभाव का समर्थन करते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस को ये बड़ा झटका है। उन्होंने हिंदुत्व पर भी अब कांग्रेस नेता ने ये सवाल उठा दिया और कहा कि हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है, जो बीजेपी और आरएसएस भारत में अब कर रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर श्री रामचरितमानस को लेकर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले बीजेपी रामचरितमानस की चौपाइयों को समझाए, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा से रामचरितमानस की चौपाइयों को समझाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समझा दिया जाए तो वे सवाल पूछना बंद कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि उन्हें रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा धार्मिक वैज्ञानिक हैं और वो और सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें हमें समझाना चाहिए। सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने एक बयान देकर प्राचीन ग्रंथ रामचरितमानस पर एक विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी संत तुलसीदास ने महाकाव्य के कुछ छंदों में पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया है, इसलिए बवाल उठ रहा है। अखिलेश ने कहा कि मैं हर दिन सुबह कम से कम 1 घंटे भजन करता हूँ। समाजवादी भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं, लेकिन अगर विपक्ष को जिस सवाल उठा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी को उनका जवाब देना चाहिए। सपा प्रमुख ने कर्ण महाभारती युद्ध के बारे में भी बात की, जो एक शूद्र परिवार में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि शूद्र होने के कारण उन्हें भी अपमान का सामना करना पड़ा और जिन लोगों ने समाज को जातियों में विभाजित किया वे जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। यदि वे
लोग जातिगत जनगणना करवाते तो वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अगर हम सत्ता में आए तो प्रदेश में 3 महीने में जातीय जनगणना कराएंगे। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने बड़ा बयान रामचरितमानस को लेकर अब अखिलेश ने भी दिया है और अपने के साथ तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप से भीषण तबाही, अब तक 15 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। 64 पदें। दक्षिण पूर्वी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस भूकंप का कहर सैकड़ों परिवारों में टूटा है। जानकारी के मुताबिक 7.8 तीव्रता वाले इस भूकंप से 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। वहीं सीरिया में 170 लोगों की मौत बताई जा रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने आशंका जताई कि तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा जल्द ही 4-5 हजार के पार पहुंच सकता है। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने सीरिया और तुर्की में ये बड़ा भूकंप आया है जिसमें 1500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 2000 से ज्यादा लोग